मेरे कप्तान कल एक तकरीब के अंदर मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। इनको पता भी नहीं होता, यहाँ पे ऐसे ऐसे अरबपति, उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे इनके पास कितना पैसा है। तो पैसा सब कुछ नहीं होता। अरबपतियों से मेरे कप्तान फ़ायदे ज़रूर लेते रहे और टिका के फ़ायदे लेते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान कल एक तकरीब के अंदर मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर किस तरह लेके जाना है, तकरीर करने के हवाले से आप जानते हैं कि बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त एक महारत हासिल है उन्हें। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी हैरानकुन बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा यहाँ पर जो अरबपति लोग हैं ना, इनको पता भी नहीं होता, यहाँ पे ऐसे ऐसे अरबपति, उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे इनके पास कितना पैसा है। तो पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसे के साथ सारा कुछ थोड़ी होता है। ये इन अरबपति लोगों के इनको समझ ही नहीं है, इनके बच्चों को भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, कभी कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। अच्छा, ये जो अरबपतियों के हवाले से ये जो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे लीडर बढ़ा देते हैं कि जनाब ये देखें फ़लाँ अरबपति है, फ़लाँ अरबपति, और ये जनाब पैसे के बलबूते के ऊपर ही सारा कुछ करते हैं। ये अभी पिछले दिनों मेरे कप्तान ने एक और भी बयान दिया था कि हमने ये जो अरबपति हैं इनका सेनेट के अंदर हमने दाखिला जो है हमने रोक दिया। वो और बात है कि किस तरह अब्दुल कादिर को आपने पहले यहाँ से लेके जाना था, फिर वहाँ से आप लेकर गए, वो सब जानते हैं। बलूचिस्तान से जिस तरह उनको सेनेट का टिकट दिलवाया गया और फिर वो सेनेट में पहुँचा दिए गए, फिर उसके बाद जब पहुँच गए तो फिर उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने पट्टा भी उनको पहना दिया। तो अरबपतियों के लिए आप क्या क्या कुछ करते हैं ये तो सभी जानते हैं। खैर, लेकिन ये जो अरबपति हैं इनका आपकी अपनी पार्टी के अंदर कितना असर व रसूख है। ये जो बेसिकली तहरीक इंसाफ जो एक मिडिल क्लास तबके से वोट लेने वाली पार्टी है, ये अरबपतियों के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती और अपनी पार्टी के अंदर ये अहम ओहदे किन किन अरबपतियों को दिए हुए हैं। ज़रा मैं थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन अगर कर दूँ आपको, ज़रा मेरे साथ साथ रहिएगा, बड़ी लंबी लिस्ट है। नूर आलम खान साहब MNA NA 28 पेशावर, असासे 3 अरब 20 करोड़ रुपए। अरबाब उमर आमिर अयूब MNA 2 अरब 56 करोड़। उसके बाद नजीब हारून MNA कराची, असासे 1 अरब 54 करोड़। उसके बाद उमर अयूब खान वफाकी वजीर बराए तवानाई NA 17 हरीपुर, असासे 1 अरब 20 करोड़। मोहम्मद याकूब शेख MNA NA 39 डेरा इस्माइल खान, असासे 1 अरब से जायद। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अरबपति जो 5 अरकान कौमी असम्बली, इनमें से 4 का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का से और 1 का सिंध से ताल्लुक है। उसके बाद अब्दुल अलीम खान साहब सीनियर वजीर पंजाब, असासे 1 अरब 56 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद के। अमजद महमूद चौधरी साहब MPA PP 13 रावलपिंडी, असासे 1 अरब 6 करोड़ रुपए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब PK 9 सवात, असासे 2 अरब 86 करोड़ रुपए। और वजीर आजम खुद भी पिछले बरसों के अंदर जो अपने असासे डिक्लेयर कर चुके हैं वो भी माशाल्लाह अरबपति रहे हुए हैं। आजकल उन्होंने जो फाइल्स उन्होंने जो अपनी टैक्स फाइल्स जमा करवाई हैं उसके मुताबिक उनके असासों की मालियत थोड़ी कम हो गई, तो वो अरबपति से थोड़ा सा कम हो गए, लेकिन पिछले चंद सालों में वो भी अरबपति ही थे। 2019 में उन्होंने 8 करोड़ रुपए के असासे जो उन्होंने जाहिर किए। इन असासों में बनी गाला का 300 कनाल का महल शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म ने ज़मान पाक का घर, 600 एकड़ अराजी यानी कि 4800 कनाल की ज़रई और गैर ज़रई ज़मीन को उन्होंने विरासती उन्होंने जाहिर किया है। वज़ीर आज़म ने भक्कर की 15 एकड़ पर मुहित 2 जायदादों का तस्करा नहीं किया। इन जायदादों का तस्करा वो पिछले गोशवारों में अलबत्ता ज़रूर कर चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर किए उसमें वज़ीर आज़म के पास 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी हैं। जी हाँ, बैंक अकाउंट्स में 7 करोड़ 75 लाख 30 हज़ार रुपये थे जब ये उन्होंने टैक्स फाइल किया था, रिटर्न फाइल की थी। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में 518 पाउंड एक पड़े हुए हैं और 2 जो गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स हैं उसमें 3,31,230 डॉलर मौजूद हैं। तो अरबपतियों के जो और लिस्टें हैं, मिसाल के तौर पे एक अरबपति जहांगीर खान तरीन, वो तो चूँकि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में नहीं है,
तो अरबपतियों से मेरे कप्तान फायदे जरूर लेते रहे हैं और टिका के फायदे लेते रहे हैं। जाहिर बात है, उनको तो एटीएम मशीन्स कहा जाता है ना, मेरे कप्तान की एटीएम मशीन्स रही हैं वो। लेकिन वैसे अरबपतियों के हवाले से जब आपने तकरीर करनी हो तो उसमें अरबपति जो हैं वो उनको बहुत बुरे लगते हैं। ये वही अरबपति हैं, ये ज़हन में रखिएगा, जहांगीर खान तरीन वही अरबपति हैं जिनके पैसे से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई साल तक चलती रही। ये वही अरबपति हैं जिस अरबपति के जहाज़ के अंदर बिठा बिठा के MNAs और MPs जो है वो आते रहे और बैठ के आप उनको जो है वो पट्टे पहनाते रहे उनके गले के अंदर। तो अरबपति के हवाले से तकरीर करना बहुत आसान है, लेकिन इन अरबपतियों का रास्ता रोकने के लिए ना आप कुछ करते हैं और ना दीगर कोई सियासी जमातें कुछ करती हैं। मैं ये पर्सनली खुद ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जब भी ये इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन का नाम तब्दील कर देना चाहिए। इसे जनरल इलेक्शन नहीं कहना चाहिए, इसे कहना ही करोड़पतियों का कम से कम इलेक्शन चाहिए, क्योंकि जितने लोग भी ये इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनमें करोड़पतियों से कम कोई नहीं होता। इसमें आप मुझे जरा खुद बताइए कि नौकरी पेशा लोग कितने इलेक्शन लड़ते हैं और कितने ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं जो एक्चुअली असेंबलियों में पहुंच भी पाते हैं। आटे में नमक के बराबर होंगे वो। तो आप जितनी सियासी जमातें हैं ये खुद इन अरबपतियों को परवान चढ़ाती हैं और फिर जब इस किस्म की तकरीबों के अंदर आप लोगों को तकारीब में जाना होता है तो फिर अरबपतियों के हवाले से आप लोग जो है वो उस वक्त भाषण दे के तो लोगों से तालियां तो समेट लेते हैं, लेकिन इन अरबपतियों का रास्ता कोई नहीं रोकता। कोई ये नहीं सोचता कि नहीं यार हमने किसी तरह मिडिल क्लास तबके को हमने ऊपर लेकर आना है। कोई भी सियासी जमात हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो। हाँ, अलबत्ता हर पार्टी के अंदर 4-5 ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनको बेसिकली फ्रंट पे रखा होता है कि अगर हमने अपना मॉडरेट चेहरा दिखाना है, हमने अगर वो चेहरा दिखाना है कि नहीं जी हम तो सफ़ेद पोश तबके से भी लोगों को आने देते हैं, तो उन लोगों को फिर फोर फ्रंट पे ले आते हैं। लेकिन वो जो वडेरे और वो जो मालदार पार्टियां, जो मोटी असामियां होती हैं, उनको फिर छुपा के रखा जाता है। तो मेरे कप्तान अब अरबपतियों के हवाले से जो मर्जी बात करें, लेकिन एक दफ़ा अपने रैंक्स में भी लेफ्ट और राइट देख लिया करें कि कितने माशाल्लाह अरबपति आपकी अपनी लाइनों के अंदर मौजूद हैं। इसमें से एक अरबपति और भी हैं जो हैं फैसल वाडा साहब, जिनको असेंबलियों के अंदर लाने के लिए किधर किधर से घुमा घुमू के जो है वो मेरे कप्तान ने तगोदौ की। आप ज़रा कराची में कभी जाके उनका घर देखें और गाड़ियों की लाइनें देखें, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि माशाल्लाह फैसल वाडा साहब ने कितना मौल दौलत का इकट्ठा किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि 2 नंबर तरीके से किया होगा, क्योंकि मेरे पास फिलहाल तो कोई सबूत नहीं है। उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम भी हैं कि उनकी माशाल्लाह बाहर भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कई ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो एक छोटी सी बस कप्तान से दरख्वास्त थी कि कभी भी तकरीर करने से पहले एक दफ़ा लेफ़्ट और राइट पे ज़रूर देखा करें। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।